श्री कृष्ण पाथे को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एक बड़ी बैठक की है। विषय विशेषज्ञ समिति की बैठक में सीएम ने बड़ी बात बोली है। गुजरात, राजस्थान के साथ मिलकर काम करेंगे। सभी समितियों को सक्रिय किया जाएगा। पुरातत्वविदों, धर्माचार्यों, लेखकों को समिति में शामिल करेंगे। श्री कृष्ण से जुड़े हुए स्थलों पर समिति की बैठक होगी। दोनों राज्यों में पाथे के लिए सकारात्मक माहौल बनेगा। पाथे क्या है, इस खबर को और आसान शब्दों में हम आपको बताएंगे। प्रभु श्री कृष्ण जहां जहां से गुजरे हैं, वो पथ तैयार किया जा रहा है। वो पथ तैयार किया जा रहा है और इसको लेकर एक महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। विषय विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने आगे क्या कहा है, ये भी आपको बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अलग अलग इलाकों का वहां से वो होकर निकले और भारत देश के कई क्षेत्रों में आवाजाही का उल्लेख मिलता है, यानी भगवान श्री कृष्ण के गुजरने का उल्लेख मिलता है कई ग्रंथों में। समिति भगवान श्री कृष्ण के गमन स्थलों को चिन्हित करें। जो समिति बनाई गई है, भगवान श्री कृष्ण जहां जहां से गुजरे हैं उन रास्तों को चिन्हित किया जाएगा। समिति गमन स्थलों को चिन्हित कर उनका डॉक्यूमेंटेशन करें कि कहां कहां से प्रभु श्री कृष्ण गुजरे हैं। उज्जैन के सांदीपनी आश्रम को केंद्र बनाया जा सकता है, क्योंकि यहीं पर प्रभु श्री कृष्ण ने शिक्षा ली थी। श्री कृष्ण पाथे के विकास का केंद्र बन सकता है ये आश्रम। सरकार श्री कृष्ण पाथे के लिए फोकस्ड होकर काम करेगी, यानी केंद्रित रहेगी कि श्री कृष्ण का उनसे जुड़े हुए वो तमाम आध्यात्मिक रहस्य भी हैं, उनसे जुड़े हुए तमाम कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, उसको लेकर लोग जागरूक हों। उस रास्ते का निर्माण किया जाए जहां जहां से प्रभु श्री कृष्ण होकर गुजरे हैं। श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अन्य लीलाओं को भी इस कार्य में जोड़ा जाएगा। विषय विशेषज्ञ समिति में जोड़े गए अन्य सदस्य भी इसमें काम करेंगे, जिसमें साहित्यकार भी होंगे, लेखक भी होंगे और इतिहासकार भी होंगे जो इस समिति में जुड़ेंगे। अब आपको एक और जानकारी दे देते हैं कि आखिर श्री कृष्ण पाथे योजना किस तरह से पूरी की जाएगी। भगवान कृष्ण जिन जगहों से गुजरे उन्हें संवारा जाएगा। सांदीपनी गुरुकुल की पुनर्स्थापना उज्जैन में की जाएगी। यहाँ 64 कलाओं और 14 विद्याओं की शिक्षा दी जाएगी। उज्जैन, इंदौर, धार जैसे स्थानों पर सांस्कृतिक आयोजन होंगे। प्रदेश के बाहर भी सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। द्वारका, अमरावती, मथुरा, सोमनाथ और रणथंभौर इसमें शामिल हैं। श्री कृष्ण पाथे मार्ग के लिए पर्यटन एवं संस्कृति विभाग काम करेगा। श्री कृष्ण पाथे पर शोध के लिए फेलोशिप भी दी जाएगी। महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ इसकी नोडल संस्था रहेगी। श्री कृष्ण पाथे का केंद्र उज्जैन होगा। सांदीपनी आश्रम होगा जहां पर प्रभु श्री कृष्ण ने शिक्षा हासिल की थी। तो ये हम आपको बता रहे हैं जो एक सरकार लक्ष्य के तौर पर इसे लेकर चल रही है। एक बड़ा काम होने जा रहा है। हमारे साथ विस्तार न्यूज के एडिटर चीफ ब्रजेश राजपूत जी जुड़ गए हैं। ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई बार इसका जिक्र भी कर चुके हैं और अब इसको पूरा करने के लिए सरकार पूरी केंद्रित होकर काम करने जा रही है। क्या मकसद है, क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार यहां से? विवेक, आपने बहुत बेहतर तरीके से सबको समझा ही दिया है, मगर मैं बताऊं आपको कि जो पिछले मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान और उसके बाद कमलनाथ भी, उन्होंने श्री राम वन पथ गमन बनाया था कि श्री राम कहां से कहां गुजरे थे मध्य प्रदेश से। उन जगहों को, जिन जगहों से गुजरे थे उन जगहों को वहाँ मंदिर बनाना, वहाँ पे उसका दस्तावेजीकरण, इस टाइप का काम था। मगर जब से नए मुख्यमंत्री आए हैं, उनके दिल के करीब, बहुत करीब हैं श्री कृष्ण भगवान के, तो वो उन्होंने अब ये फोकस किया है कि श्री कृष्ण पाथे मगर यानी कि भगवान कृष्ण जहाँ से गुजरे हैं, जहाँ पे रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है, उस पूरे इलाके को विकसित किया जाए। इसमें सबसे खास बात ये कि जो केंद्र है वो उज्जैन बनाया जाएगा। उज्जैन में चूंकि सांदीपनी आश्रम है जहाँ पर भगवान कृष्ण पढ़े हुए हैं और वो चूंकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा भी है, तो उस चीज का एक अलग महत्व हो जाता है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो 2-3 राज्य हैं, राजस्थान और गुजरात, उनकी भी मदद ली जाएगी, क्योंकि भगवान कृष्ण, जो समिति के सदस्यों ने बताया है कि उनका केंद्र उज्जैन रहा है, मगर उसके अलावा उन्होंने गुजरात और राजस्थान के इलाकों में लगातार यात्राएं की हैं, तो उन जगहों को भी विकसित करने की योजना है मध्य प्रदेश सरकार की। दूसरी बात इसमें यह है कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कृष्ण जन्मभूमि की बात करते हैं कि भगवान राम का मंदिर तो बन गया है, मगर कृष्ण जन्मभूमि अभी भी कानून के दायरे से निकल नहीं पा रही है। वहाँ जो विवाद चल रहा है वो कब निपटेगा, तो उन्होंने एक अलग अपना रास्ता चुना है कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने का। तो उस बात को लेके वो हमेशा अडिग रहते हैं कि यदि भगवान राम का मंदिर भगवान बन गया, भगवान राम मुस्कुराए हैं, तो भगवान कृष्ण कब मुस्कुराए। तो कुल मिला के एक राजनीतिक संदेश भी दे रहे हैं
कि हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण जन्मभूमि के उत्थान के लिए लगातार बात करेंगे, कृष्ण भगवान जहाँ जिन जगहों से गए वहाँ के उत्थान, जी। वहाँ के विकास के लिए लगातार बात करेंगे। तो कुल मिला के बड़ी बात है कि उन्होंने एक अपना एजेंडा फिक्स कर लिया है कि हम कृष्ण के आसपास अपनी राजनीति और अपने लोगों को जोड़ेंगे, क्योंकि वो यादव हैं, यादव समाज के बड़े नेता हैं और यादव समाज कृष्ण भगवान से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश और बिहार के जो चुनाव होने हैं उसको लेकर भी मोहन यादव का फोकस है। तो कुल मिला के मोहन यादव कृष्ण भगवान के इर्द गिर्द अपनी पूरी राजनीति, बिल्कुल, अपना लेकिन पूरा ब्रजेश आराध्य जी देव के इर्द गिर्द चलाएंगे। राजनीति में निर्णयों के पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है जिसके बारे में आपने विस्तार से बताया है, लेकिन कृष्ण भक्त जरूर इस बात से प्रसन्न होंगे कि मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के साथ मिलकर एक कृष्ण गमन पथ बनाने जा रहा है और इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।